हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से है। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर ए, एज्यूम बीटा इक्वल्स 100। एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। इसमें कलेक्टर की सप्लाई VCC इक्वल्स 10 वोल्ट है और बेस का जो DC बायस वोल्टेज है VBB 3 वोल्ट है। एक इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई किया गया है VI। इस इनपुट सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है और आउटपुट वोल्टेज हम लेते हैं कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। आउटपुट लेंगे कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में और इनपुट हमने बेस और ग्राउंड के बीच में इस एक DC बायस वोल्टेज के साथ हमने अप्लाई किया है। तो इसके वोल्टेज गेन को फाइंड करने के लिए हमें इस सर्किट का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा यूजिंग स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। और हम जानते हैं कि जब हम स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं तो हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं एक इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस जो कि R पाई होता है और एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स जो कि VE होता है, बेस इमिटर वोल्टेज, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द BJT ROC। सिंस आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ BJT RO इज ग्रेटर देन RC होता है और बाद में भी हम देखेंगे कि RO RC एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं जब हम AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका, तो RO हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ये GM फाइंड करना होगा। इस सर्किट का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें GM निकालना होगा और GM के लिए ये रिलेशन यूज करते हैं IC/VT। IC DC बायस कलेक्टर करंट है और BT वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है। BT की वैल्यू हम रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट लेते हैं और IC जो है ये कलेक्टर करंट है जो इस जो DC बायस वोल्टेज यूज हुए हैं VCC 10 वोल्ट और VBB 3 वोल्ट, इससे जो कलेक्टर करंट फ्लो होगा वो है IC। मीन्स हमें IC फाइंड कर GM फाइंड करने के लिए हमें IC फाइंड करना होगा और IC फाइंड करने के लिए हमें इस सर्किट का DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा और उसकी एनालिसिस करनी होगी। तो DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम ये जो इनपुट सिग्नल है इसको कि एम्पलीफाई करना है, ये AC इनपुट सिग्नल है, इसको हम 0 कर देंगे। तो जब 0 कर देंगे तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। RC 3 किलो ओम और RVB ये 100 किलो ओम। VI हमने 0 कर दिया है, इसको शॉर्ट कर देंगे तब 0 हो जाएगा। और यहाँ DC वोल्टेज जो कि DC बायस वोल्टेज है VB ये 3 वोल्ट है।
और बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज वी वी। इस तरह से हमने जो एम्पलीफायर दिया हुआ था उसका हमने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। और ये कलेक्टर और इमिटर के बीच का वोल्टेज वी सी। ये करंट आई भी है और कलेक्टर करंट आई सी। इस तरह से हमने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। हमको आईसी निकालना है और आप जानते हैं आईसी इक्वल्स बीटा आई बी होता है, मीन्स हमें आई बी निकालना होगा। जब भी हम डीसी एनालिसिस करते हैं बीजेटी का तो करंट हम इनपुट सर्किट मीन्स बेस सर्किट से फाइंड करते हैं और सारे वोल्टेज चाहे VCE हो चाहे VE हो चाहे VC हो ये सब हम आउटपुट सर्किट से फाइंड करते हैं। तो इनपुट सर्किट जो है बेस सर्किट होता है, ये हम यहाँ KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL टू द इनपुट सर्किट। to the input or base circuit। यहाँ देखिए ये बैटरी लगा हुआ है और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं जब, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं वोल्टेज इंक्रीज के VL में। तो ये -3 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 किलो ओम है और करंट IB है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस तरह से प्लस माइनस, मीन्स हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा IB। तो इस पोलरिटी के हिसाब से जो वोल्टेज होगा ये होगा IB मल्टीप्लाइड बाई 100 किलो ओम। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अगर होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और वोल्टेज राइज होता है तो नेगेटिव। यहाँ देखिए VB ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम यहाँ VB। तो इस तरह से हमने बेस सर्किट में मीन्स इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई किया इक्वल्स 0। इस तरह से IB होगा 3 माइनस VBE अपॉन 100 इंटू 10⁻³ सिलिकॉन के लिए VBE 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए हम लोग 0.3 लेते हैं। हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एज्यूम करेंगे, अगर प्रॉब्लम में कुछ दिया नहीं है तो हम जनरली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एज्यूम करते हैं। तो ये होगा 3 माइनस VBE 0.7 लेंगे अपॉन 100 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से IB आएगा ये 2.3 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ ये होगा 0.023 मिली एम्पियर। ये हमने IB निकाला है। हमको IC चाहिए, DC बायस कलेक्टर करंट, और IC होता है बीटा IB। बीटा की वैल्यू प्रॉब्लम में 100 दिया हुआ था तो यहाँ हम 100 लेंगे और IB 0.023 मिली एम्पियर। तो इस तरह से IC जो हो जाएगा ये 2.3 मिली एम्पियर। तो हमने DC एनालिसिस करके IC निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो
कॉमन इंटर एम्पलीफायर दिया गया है ये किस रीजन में, किस मोड में वर्क कर रहा है, एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन रीजन में या कट ऑफ रीजन में। तो इसके लिए हम यहाँ पे BC फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। अगर ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा और ये इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो ये एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। अगर ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में और इमिटर बेस जंक्शन ये भी रिवर्स बायस में होगा तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। और अगर कलेक्टर बेस जंक्शन और इमिटर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। तो अब देखते हैं कि किस रीजन में ये वर्क कर रहा है। तो BC फाइंड करने के लिए हम आउटपुट सर्किट के एनालिसिस करते हैं। ये कलेक्टर सर्किट ये वाली इधर से, यहाँ देखिए VCC 10 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। अब हम इस सर्किट के एनालिसिस करेंगे इधर। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज डिफरेंस है ये होगा VCC माइनस 0, VCC माइनस 0 इक्वल्स VCC माइनस 0 यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिफरेंस है। ये होगा इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होगा IC इंटू RC प्लस VC। तो VCC माइनस 0 हम लिखेंगे IC इंटू RC प्लस VC और VCC की वैल्यू 10 वोल्ट है। IC हमने कैलकुलेट किया 2.3 मिली एम्पियर। RC दिया हुआ है ये 3 किलो ओम है। प्लस VC। तो इस तरह से जो BC आएगा ये होगा 3.1 वोल्ट। अब आप यहाँ देखिए इमिटर ग्राउंडेड है और VCE इक्वल्स VC माइनस BE। VCE इक्वल्स VC माइनस BE और BE 0 है तो इससे हम BC लिख सकते हैं कि BCE। BC इक्वल्स 3.1 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए VBE इक्वल 0.7 होता है। और यहाँ देखिए ये इमिटर ग्राउंडेड है मीन्स BE 0 है और VBE लिख सकते हैं VB माइनस VE इक्वल 0.7 और BE की वैल्यू 0 है तो इससे हमें VB मिलेगा 0.7। अब यहाँ पे देखिए VB 0.7 वोल्ट है और VC 3.1 वोल्ट है। VB मीन्स ये बेस 0.7 वोल्ट पे है और कलेक्टर 3.1 वोल्ट पे है। ये NPN ट्रांजिस्टर है मीन्स N रीजन हायर वोल्टेज पे है देन P रीजन। इट मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ दिस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। और बेस इमिटर जंक्शन यहाँ देखिए हमने एक पॉजिटिव बैटरी यूज किया है 3 वोल्ट का, इससे ये बेस पॉजिटिव होगा, P रीजन पॉजिटिव होगा और N रीजन इमिटर ये ग्राउंडेड है, इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो ये जब कलेक्टर बेस जंक्शन इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो जब इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो इस केस में एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर वर्किंग इन एक्टिव रीजन वर्क करता है। जो एम्पलीफायर है ये एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है।
तो इस तरह से हमने ये पता लगाया कि हमारा एम्पलीफायर किस रीजन में वर्क कर रहा है और कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी है। हमको जीएम फाइंड करना है। जीएम आप जानते हैं ये होता है IC/VT। IC हमने फाइंड किया है अभी 2.3 मिली एम्पियर और VT आप जानते हैं कि ये 26 मिली वोल्ट होता है। तो इस तरह से जो GM आएगा ये आएगा 92 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट, ये GM की वैल्यू है। अब हम इस एम्पलीफायर का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को हम इसके हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल से। तो ये ट्रांजिस्टर है, इसका हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे। हम जानते हैं कि स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल में एक इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस होता है, R पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेस है, और एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स जो कि इक्वल होता है GM/VE। इमिटर ग्राउंडेड है और यहाँ का जो वोल्टेज है ये VE है। ये करंट सोर्स GM/VB, और यहाँ एक आउटपुट रेजिस्टेंस भी होता है RO, लेकिन ये RC के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिए हैं। जब हम यहाँ पर इस सर्किट का AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो जो DC सोर्स है इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे और आउटपुट हम लेते हैं कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। तो कलेक्टर और ये ग्राउंड कर देंगे तो ये भी ग्राउंडेड हो जाएगा, तो ये RC इस तरह से आएगा, कलेक्टर और एक ग्राउंड के बीच में RC हो जाएगा। और आउटपुट भी हम यहाँ कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लेंगे, यहाँ पे आउटपुट लेंगे, ये ग्राउंड होगा। और जो मैंने अभी बताया कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द BJT जो होता है वो यहाँ पे कलेक्टर और इमिटर के बीच में होता है, इमिटर ग्राउंडेड है, तो यहाँ जो RO होगा वो RC के पैरेलल में होगा। RO की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RC, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम वाले रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स होता है। इसलिए हमने यहाँ पे RO को इग्नोर कर दिया है और RC केवल कंसीडर किया है। और यहाँ पर बेस में जो सिग्नल के पास रेजिस्टेंस था RBB, ये कनेक्ट कर देंगे। RBB था 100 किलो ओम, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है VI, और हमने जो यहाँ ये वोल्टेज था VBB 3 वोल्ट, इसको हमने जीरो कर दिया है। जितने DC वोल्टेज थे उनको जीरो कर दिया है, इसको जीरो कर दिया और ये VCC जीरो कर दिया। केवल इनपुट सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है वो हमने लिया है,
और बीजेटी का स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस किया है इस बीजेटी को। तो ये हो गया एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। जीएम हमने फाइंड कर लिया था पहले ही, और जीएम की वैल्यू आई थी 92 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट। और हम जानते हैं कि ये आर पाई इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस, आर पाई की वैल्यू होती है बीटा अपान जीएम, और बीटा दिया हुआ है 100, तो 100/92 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1.09 किलो ओम। हमको आउटपुट यहाँ लेना होता है कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, मीन्स इस आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा। तो अगर हम ये जो करंट है -GMVB इसको रिवर्स कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें और इस रजिस्टर आरसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम VBE निकालेंगे। सपोज दैट ये जो बेस का सिग्नल करंट है ये स्मॉल आई स्मॉल बी है, सिग्नल बेस करंट है, कैपिटल आई कैपिटल बी बायस बेस करंट होता है, और ये सिग्नल बेस करंट है। तो VBE ये जो वोल्टेज है बेस और इमिटर के क्रॉस, यहाँ जो वोल्टेज है इसको इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं इस आर पाई के अक्रॉस। ये VBE लिखेंगे, ये जो करंट फ्लो हो रहा है IB मल्टीप्लाइड बाई आर पाई। और आप यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड टर्मिनल है, ये ग्राउंड टर्मिनल है, मीन्स ये आपस में कनेक्टेड है। तो IB अगर हम निकालें तो इस लूप में, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो BI है और टोटल रेजिस्टेंस है RBB प्लस आर पाई। तो हम करंट IB लिख सकते हैं VI अपान RBB प्लस आर पाई। IB की जगह पे हम लिख सकते हैं VI अपान टोटल रेजिस्टेंस RBB प्लस आर पाई। तो ये होगा और इनटू आर पाई। वैल्यू पुट करें तो VI अपान RBB की वैल्यू 100 किलो ओम है, 100 प्लस और आर पाई हमने कैलकुलेट किया था 1.09 और किलो ओम है, तो यहाँ 10⁻³ तो इस तरह से VBE जो आएगा 0.011 VI। और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि आउटपुट BO इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, जिसको कि हम कैलकुलेट करेंगे इस करंट सोर्स को रिवर्स करके और RC से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग पोलरिटी ऐसी होनी चाहिए, प्लस और माइनस। करंट हायर वोल्टेज से लोअर की तरफ फ्लो होगा, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसलिए हम इस करंट को रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से जो VO होगा इसको रिवर्स करने पे आएगा -GM VE इंटू RC। GM की वैल्यू हमने निकाला था 92 इंटू 10⁻³ और VBE हमने कैलकुलेट किया है 0.011 VI, 0.011 VI। और RC की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है
आर सी की वैल्यू 3 किलो ओम है, 3 इंटू 10⁻3। तो इस तरह से वी ओ अपान वी आई ये आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3.04। ये सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे और बी आई से डिवाइड कर देंगे, और बी ओ अपान बी आई ही वोल्टेज गेन है। इस तरह से वोल्टेज गेन होगा -3.04। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि हम जब इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि हमें जीएम की ज़रूरत पड़ रही है, आर पाई की ज़रूरत पड़ रही है, और जीएम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसको देखेंगे। तो जीएम के लिए हमने यूज किया है कैपिटल आई कैपिटल सी अपान वी टी। कैपिटल आई सी डीसी बायस कलेक्टर करंट है, और वी टी वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है। इस तरह से हमने सबसे पहले जीएम कैलकुलेट किया। जीएम कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, आर पाई कैलकुलेट किया, फिर हमने वी बी ई बेस और इमिटर के बीच में वोल्टेज निकाला। सिग्नल वोल्टेज है ये वी बी ई, और हमने ये पाया कि वी बी ई इक्वल टू 0.011 वी आई आया है। और उसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट किया हमने इस करंट सोर्स जो है जी एम वी बी ई, इसको रिवर्स करके और आर सी से मल्टीप्लाई करके। इस तरह से हमारा वोल्टेज गेन वी ओ अपान वी आई -3.04 हमने कैलकुलेट किया है।